नमस्कार, मैं मनीष स्वागत करता हूं आपको अपने इस YouTube चैनल पे। दोस्तों, आप मेरा टेलीग्राम देख रहे हैं। टेलीग्राम में मैंने एक प्रीवियस ईयर का एक नोटिस शेयर किया है, उसको आप जाके देख सकते हैं एक मोटिवेशन के तौर पे कि आपको आगे करना क्या है। जो लोग वेटिंग लिस्ट का प्रोविज़न के लिए पिछले दिन ही ट्विटर कैंपेन रखा गया था और जो इस बार आरआरसी ग्रुप डी में कुछ नंबर की वजह से पीछे चल रहे हैं। हालांकि पैनल तो जारी होगा, लेकिन ये सर्टेन नहीं है कि कब जारी होगा, कितना साल तक जारी होगा। तो इसके लिए चूँकि उनका लाइफ अब लगभग ख़त्म होने को है, गवर्नमेंट जॉब के सेक्टर की हम बात करें, क्योंकि अब उनका एज भी निकल चुका होगा। अब कोई एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करने लायक बचे भी नहीं होंगे, एग्जॉस्ट हो गया होगा पूरा एनर्जी। इवन मेरा पूरा एनर्जी एग्जॉस्ट हो गया। अब प्रिपरेशन छोड़ दिया हूँ मैं। अब जिस पोस्ट पे हूँ उसी से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये सब जो चीज़ें हैं, इसकी वजह से फ्रस्ट्रेशन तो आपके मन में आ गया होगा। तो ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ नोटिस, ये जो चीज़ें हैं इसमें दिया गया है कि किस तरीके से प्रीवियस जो लोगों को पीछे से बुलाया जाता है और जाएगा। और देखिएगा, ये वाला जो आपका नोटिस है वो 15/3/2022 का ही है, तकरीबन 1-1.5 साल पहले का ये नोटिस है। और इसमें जो बोला गया था उसी बात को अपन लोगों को रखना है। यानी कि जो भी ट्विटर कैंपेन रखते हैं या जब भी हम किसी ऑफिशियल आरआरबी या आरआरसी का ऑफिशियल से मीट करते हैं, फिजिकली जाके वहाँ पे मिलते हैं, तो वहाँ पे यही सब चीज़ों को हम आधार मान के उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं। या कोई सांसद से मिलता है, चूँकि हम देख रहे हैं कि बहुत सारे जो लोग हैं वो अपने नियर बाई जितने भी सांसद हैं उनसे मिल रहे हैं कि सर हम लोग का वेटिंग लिस्ट का प्रोविज़न करवा दीजिए, हम लोग इतना साल से सफ़र कर रहे हैं, चूँकि वैकेंसी आती नहीं है, 5-5 साल लग जाती है। तो जो भी लोग गणमान्य लोगों से मिल रहे हैं तो वो इसको आधार दे सकते हैं, चूँकि ये आरआरसी का ही जो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे का ही लेटर है। देखिएगा, सभी जून को लिखा गया था। इसमें लिखा गया था रिप्लेसमेंट ऑफ आरआरसी पेपर ऑन अकाउंट ऑफ नॉन ज्वाइनिंग रेजिग्नेशन डिमिस और कैंडिडेट। यानी कि अगर कोई नहीं ज्वाइन करता है, रेजिग्नेशन दे देता है या किसी का डेथ हो जाता है, डिमाइज मतलब होता है डेथ, तो डेथ हो जाता है, तो उस संदर्भ में कैसे रिप्लेसमेंट पैनल जारी होगा उसके बारे में इसमें लिखा गया था। आज हम बात करने वाले हैं चक्षु प्रकाशन की तरफ से निकलने वाले आरपीएफ और आरपीएसएफ के लिए बेस्ट बुक। आप देख सकते हैं कि प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन आए हुए हैं वो आपको यहाँ पे एक मॉक टेस्ट के तरीके से मिल जाते हैं और प्लस प्रैक्टिस सेट के तौर पे आपको यहाँ पे 20 प्रैक्टिस सेट प्लस मिल जाते हैं। तो टोटल आप देख सकते हैं तकरीबन 25 आपको यहाँ पे प्रैक्टिस सेट मिल जाते हैं। इस तरीके से इसका फॉन्ट दिखेगा आप इसको अगर परचेज करते हैं तो। और यहाँ पे उत्तरमाला भी आपको मिल जाता है ABCD के फॉर्म में, प्लस इसका व्याख्या सहित भी उत्तर मिलता है विथ टिप्स एंड ट्रिक्स। इसके स्टडी गाइड भी आती है यहाँ पे आरपीएफ आरपीएसएफ के लिए। तो स्टडी गाइड खरीदते हैं तो डिटेल इसमें सिलेबस जो है वो कवर किया गया है और एक एक टॉपिक को अच्छे से इलेबोरेट करके समझा के क्वेश्चन यहाँ पे पुटअप किया गया है। तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया हुआ है और नियर बाई स्टोर है, वहाँ से भी आप जाके इन दोनों बुक को परचेज कर सकते हैं। It is advised that the instruction issued via word letter number such and such dated 22/10/2021 are applicable for level 1 recruitment. Also, these instructions may be followed by zonal railway for seeking replacement list from railway replacement cell. यहाँ पे दिया गया है कि रेलवे रिप्लेसमेंट सेल से जो है वो रिप्लेसमेंट पैनल मांगा जाएगा अगर जो आपके कैंडिडेट है वो डिमाइज या आप कह सकते हैं कि ज्वाइन नहीं करते हैं या रेजिग्नेशन देते हैं। तो अवेलेबल वैकेंसी इन द इवेंट ऑफ शॉर्टफॉल ऑन अकाउंट ऑफ नॉन ज्वाइनिंग ऑफ कैंडिडेट विथ स्टिपुलेटेड टाइम। अब ये स्टिपुलेटेड टाइम क्या होता है? गिवन फॉर ज्वाइनिंग द पोस्ट रेजिग्नेशन डिवाइस ऑन द कैंडिडेट विद इन ए पीरियड ऑफ 1 ईयर। यहाँ पे देखिएगा 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ ज्वाइनिंग ऑफ द कैंडिडेट प्रोवाइडेड द करेंसी ऑफ द पैनल इन लाइव एंड नो फ्रेश पैनल इज अवेलेबल। कहने का मतलब ये है कि अगर 1 साल के अंदर किसी ने ज्वाइन नहीं किया या रेजिग्नेशन दे दिया या डिमाइज हो गया तो उसको रिप्लेसमेंट पैनल के तौर पे नए लोगों को मौका मिलेगा। और ये 1 साल ऐसा नहीं है कि 1 ही साल होता है, उसके बाद जब फ्रेश नोटिफिकेशन फिर 1 साल के लिए बढ़ जाता है, फिर नया नोटिफिकेशन आता है, फिर 1 साल के लिए बढ़ जाता है। तो इस तरीके से लगातार पैनल आते रहते हैं। आपने देखा होगा 2018 की वैकेंसी का अभी तक ग्रुप डी का पैनल जारी हो रहा है। वो अलग बात है कि अब लगभग ना के बराबर हो रहा है, पहले लगातार होते रहते, हर एक महीना किसी न किसी का पैनल आता रहता था, लेकिन अब थोड़ा सा इसमें लगाम लगी
है, चूंकि 2019 का भी पैनल सेकंड आना चालू हो गया, कहीं कहीं तो थर्ड भी आ गए हैं। तो इस तरीके से देखें तो ग्रुप डी में ये थोड़ा सा आपको छूट मिलता था कि पैनल जारी होता था, लेकिन जिस तरीके से इन्होंने एक नोटिस निकाल के कि अब पैनल जारी नहीं होगा, 1:1 रेशियो के मतलब कि में बुलाया जाएगा, तो इसके बाद लोगों में निराशा है। अपने अपने लोगों जो है वो नियर बाई सांसद या जो भी गणमान्य लोग हैं उनसे मिल रहे हैं, रेलवे अधिकारी से मिल रहे हैं। हालांकि अभी भरोसा दिया जा रहा है, हो सकता है ये मुद्दा संसद में भी उठे, क्योंकि ये मुद्दा इतना बड़ा है कि आप सही चीज़ को ख़त्म कर दिए हैं। एक प्रकार से वेटिंग लिस्ट सही चीज़ था, जो कि रेलवे के बहुत सारे एस्पिरेंट के लिए एक आशा था, उसकी वजह से दूसरे नौकरी भी लग जाती थी, एक कॉन्फिडेंस रहता था कि हाँ हमारी नौकरी लगी हुई है, कभी भी ज्वाइनिंग आ सकती है, तो पढ़ने में एक मन लगा रहता था, और जिससे कि ये नौकरी दे या ना दे, दूसरा विभाग में या दूसरा एसएससी हो, बैंकिंग हो, या कहीं भी उनका जॉब लग जाता था, क्योंकि वो पढ़ते रहते थे समय से। तो यही सब चीज़ें हैं कि जो कि हम इस मुद्दे को इसलिए हाईलाइट किए हैं ताकि आपको निराश नहीं होना है, होपलेस नहीं होना है। आप लोग लगे रहिए, आप जिस स्तर पे आप कैंपेन कर सकते हैं या किसी लोग से मिल सकते हैं, जहाँ पे भी मुझे सपोर्ट की लगेगी कि मैं अपने स्तर पे आपको सपोर्ट कर सकता हूँ, तो आप मुझे बताइएगा, मैं आपके एक एक लोग के लिए भी सपोर्ट के लिए खड़ा रहूँगा। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, और कौन से टॉपिक पे वीडियो बनाई जाए आप ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।